सोचता हूँ चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। Commandos, Indian Army ने ये जंग शुरू नहीं की थी, but we will bloody hell finish it. How's the Josh? How's the Josh? जय हिंद, जय हिंद। जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, इसे स्वदेश से प्यार नहीं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं शुभम सिंह अपने YouTube चैनल पर आज लेकर आया हूँ टॉप 10 सीरीज का सेकेंड पार्ट। 2012 से 2019 तक जो भी एग्जाम हुए थे एयरफोर्स और नेवी के, उन एग्जामों से मैंने कुछ बीमा के क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमा है, डायरेक्ट आपके एग्जाम पूछी जाती है, तो आप उनको याद कर लेंगे और एग्जाम में करके आएंगे। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन 100% आएंगे, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है कि आवेग की बीमा क्या होती है, MLT-1 होता है। आपको सीधे सीधे याद कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, सीधे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। बल आघूर्ण टॉर्क की बीमा क्या होती है, ML2T-2 होती है। प्रत्यास्थता गुणक की बीमा क्या होती है, मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, ML-1T-2 होती है। प्रस्थानांक की बीमा क्या होती है, MT-2 होती है। कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी की बीमा क्या होती है, T-1 होती है। प्लान नियतांक की बीमा क्या होती है, ML2T-1 होती है। सहायता गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ML-1T-1 होती है। ताप प्रवणता टेम्परेचर ग्रेडियंट L-1 थीटा। बोल्ट्जमैन नियतांक ML2T-2 θ-1। गैस नियतांक बीमा क्या होती है, ML2T-2 θ-1। ई टैंक बीमा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी क्रम में आगे की ओर देखिएगा। देखिएगा ये जो डायमेंशन है, ये बीमा है, ये एग्जाम में बार बार रिपीट हुई है, तो वहीं से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं एग्जाम से डायरेक्ट, ठीक है। आपको सीधे क्वेश्चन याद कर ले रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, प्रेरकत्व की बीमा क्या होती है, ML2T-2 होती है। चुंबकीय आघूर्ण की बीमा क्या होती है, L2A होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमा है। RC और L/R की बीमा T होती है। RC और L/R की जो बीमा होती है T होती है। LC की बीमा LC की बीमा T2 होती है, T⁻2 होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई, एग्जाम में बार बार रिपीट हुई है। एयरफोर्स एग्जाम में आई है 1/√μ0ε0। 2017 के एग्जाम में ये बीमा आई 1/√μ0ε0 की बीमा LT-1 होती है। धारा घनत्व बीमा AL⁻², AL⁻²। 1/ε0E² तथा V²2μ0 की जो बीमा होती है ऊर्जा घनत्व के बराबर होती है, ML-1T-2। E/B तथा E0/V0 की बीमा चाल के बराबर होती है, तो LT⁻1, ठीक है। आगे देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जूल किलोग्राम इनवर्स होगा कि जूल इनवर्स किलोग्राम होगा। ऑप्शन सी है जूल स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स होगा। ऑप्शन डी है जूल किलोग्राम होगा। तो ऑप्शन यहाँ इसमें कौन सा होगा, इसको समझ लेते हैं। तो गुप्त उष्मा को कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का फार्मूला क्या होता है, H/m ऊर्जा बटे द्रव्यमान, ठीक है। तो गुप्त उष्मा H/m होता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक, और जो m है द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम, तो क्या है जूल किलोग्राम इनवर्स हो जाएगा। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, यहाँ से अगर इसकी बीमा निकाल लें, तो बीमा क्या होगी, ऊर्जा की बीमा क्या होती है, ML2T-2 होती है, और द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, M होती है, ठीक है। M से M कैंसिल हो जाएगा, तो M की पावर कितना 0, L की पावर कितना 2, T की पावर कितना -2,
तो इसकी क्या आ गई, डायमेंशन आ गई। ये इसका क्या आ गया, मात्रक। तो एसआई मात्रक क्या होगा, किलोग्राम इनवर्स जूल किलोग्राम इनवर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि में गैस में ध्वनि का वेग पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस गिवन बाय v इक्वल टू रूट गामा p अपॉन रो। डायमेंशनल फार्मूला फॉर गामा इज। कह रहा गैस ध्वनि का वेग दिया गया है, तो आपको गामा का वेग सूत्र निकालना है। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, v इक्वल टू रूट गामा p अपॉन रो। तो क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा p अपॉन रो। तो क्या आ जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू गामा p अपॉन रो। यहाँ से गामा की वैल्यू निकालनी, तो गामा इक्वल टू v स्क्वायर रो अपॉन p। p यहाँ पर प्रेशर है, v यहाँ पर ध्वनि का वेग है यानी कि वेलोसिटी है, रो जो है या डेंसिटी यानी कि घनत्व है। तो देखिएगा यहां से कैसे इसकी डायमेंशन हम निकालेंगे। गामा इक्वल टू v यानी कि वेग की बीमा क्या होती है, वेग क्या होता है, वेग होता है मीटर पर सेकेंड। इसका मात्रक क्या होता है, वेग मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, मीटर यानी कि m, सेकेंड मतलब m मीटर पर सेकेंड हो गया। तो मीटर की बीमा जो होती है l होती है, टाइम की बीमा क्या होती है t होती है, तो LT माइनस 1। तो इसकी जो डायमेंशन आ गई LT माइनस 1 आ गई, यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा L2 t माइनस 2 हो जाएगा ये यहाँ पर। ठीक है, ये दिया गया घनत्व। घनत्व क्या होता है, रो यानी घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम होता है यानी द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, मास की बीमा जो होती है m होती है। जो आयतन होता है, आयतन क्या तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो इसकी जो बीमा होती है मीटर, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो l की पावर 3 हो जाएगा, तो ml की पावर -3। तो जो घनत्व है इसकी बीमा कितनी होगी, ml की पावर -3। ठीक है, तो यहाँ पर ml की पावर -3 पुट कर देंगे। ठीक है, ये लिखा प्रेशर यानी कि P। दाब क्या होता है, दाब होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया। जो फोर्स होता है ना वो परपेंडिकुलर लगता है। यहाँ से क्वेश्चन ये एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, कि दाब का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ये चिन्ह आपको याद रखना है, अगर ये चिन्ह है तो आपका आंसर यही वाला होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होता है। तो फोर्स यानी कि फोर्स बीमा क्या होती है, mLT -2 होती है। 2-4 बीमा आपको याद होना चाहिए। एरिया मतलब मीटर स्क्वायर यानी कि l की पावर 2 हो जाएगा। एक l से l कैंसिल हो जाए तो ml की पावर -1 t की पावर -2। तो ml -1 t -2, तो ml -1 t -2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये इतना आ गया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का l की पावर -1 है, l की पावर -3 है, ये l की पावर -3, l की पावर +2 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 1, ये माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो m के ऊपर कितना 0 बचेगा, l की पावर भी कितना 0 बचेगा, t की पावर -2, t की पावर -2, तो ये भी कितना t की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो m0 l0 t0। ठीक है, तो v स्क्वायर की जो यहाँ से जो गामा की जो डायमेंशन आएगी ना कितनी आ जाएगी, m0 l0 t पावर 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी ना, समझिए ना। ये देखो क्या है, v इक्वल टू रूट गामा p अपॉन रो था। यहाँ से p यानी कि हमारा क्या है, प्रेशर है, रो क्या है हमारा घनत्व। तो सभी की हमने डायमेंशन पुट कर दी, इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा गामा का बीमा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। बी ऑप्शन होगा सेकेंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन थर्ड कह रहा है द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी इन द रिलेशन एफ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी। तो आपको रिलेशन दिया गया है एफ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी। तो यहाँ पर आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप लगा देंगे, यानी कि एफ की जो डायमेंशन होगी ना इन दोनों की इक्वल होगी, यानी कि एल एक्स इक्वल टू आर एच एस, एफ इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी टी, एफ इक्वल टू ए एक्स, ए इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस है, तो एफ अपॉन दूरी की बीमा क्या होती है? एल होती है, यानी कि मीटर। ठीक है, ए इक्वल टू एफ एल माइनस वन। ठीक है, एफ इक्वल टू बी टी, तो बी इक्वल टू एफ अपॉन टी। यहाँ पर टाइम की बीमा कितनी? टी होती है, तो एफ अपॉन टी, तो बी इक्वल टू एफ टी माइनस वन। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि ए अपॉन बी की बीमा कितनी होगी? ए अपॉन बी की बीमा क्या होगी? तो ए की बीमा यहाँ पुट कर देंगे एफ एल माइनस वन अपॉन बी की बीमा एफ टी माइनस वन पुट कर देंगे। एफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए अपॉन बी इक्वल टू एल माइनस वन और टी, एल माइनस वन और टी, ये आपकी डायमेंशन आ गई। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी एल माइनस वन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ही लिखा रहेगा, तो एल माइनस वन टी, ये आपका अंदर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? देखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, एल माइनस वन और टी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन कौन सा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फोर पूछ द डायमेंशन ऑफ रेडियस ग्रेसियन, मतलब घूर्ण त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? घूर्ण त्रिज्या का डायमेंशन पूछा गया, मात्रक नहीं पूछा गया, सॉरी। डायमेंशन क्या होता है? यानी कि बीमा। घूर्ण त्रिज्या को हम इसका मात्रक पहले पता होना चाहिए, मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। जो मात्रक इसका मीटर होता है तो बीमा निकाल लेंगे यहाँ से, इसकी मात्रक होता है मीटर, और मीटर यानी कि एल, तो इसकी बीमा कितनी होती है? एल, तो डायमेंशन क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा, यानी कि एम जीरो एल और टी जीरो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। कोणीय वेग का एसआई मतलब रेडियन पर सेकेंड होता है। ठीक है, अगर आप इसकी बीमा निकालना चाहें तो रेडियन की बीमा कितनी होती है? 0 होती है, मतलब बीमा हीन राशि रेडियन है, इसकी बीमा नहीं होती है, तो एम जीरो एल जीरो, और टाइम की बीमा कितनी होती है? टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एम जीरो हो जाएगा, एल जीरो हो जाएगा, और टी की पावर माइनस वन हो जाएगा। तो आपको कोणीय वेग की जो बीमा होती है ना, अब सीधे याद कर लेंगे, टी माइनस वन होती है। कोणीय वेग की बीमा टी की पावर माइनस वन होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आए हैं, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर आपके पक्का है यहाँ से आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? किसी भौतिक राशि को मापकर इसे NU द्वारा दर्शाया जाता है, जहां N संख्यात्मक मान है तथा U मात्रक है, तो इसका संबंध क्या होगा? मतलब कह रहा है कि NU जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू है, NU जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू है, N और U क्या है? एक मात्रक है। तो भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि इक्वल टू होता है न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट, यानी संख्यात्मक मान गुणे मात्रक। मतलब कोई संख्या जैसे 5 मीटर, तो 5 क्या है? संख्यात्मक मान हो गया, मीटर क्या हो गया? मात्रक हो गया। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर। 5 सेकेंड
ठीक है, समय का मतलब सेकंड होता है, तो 5 सेकंड। तो न्यूमेरिक वैल्यू प्लस इंटू यूनिट, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दे रहा है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला होता है ये। ठीक है, तो एन इंटू यू, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। तो ऐसा बी ऑप्शन में दिया गया है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, एन यू डायरेक्ट पूछ दिया क्वेश्चन ये एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक चंद्रमास बराबर होता है। एक चंद्रमास किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन ये कह रहा है 29 सही 1/2 दिन के बराबर होता है, कि 28 दिन, 23 दिन, 25 दिन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, जो चंद्रमास होता है ना, चंद्रमास 29 से 1/2 दिन का होता है। ठीक है, 29 से 1/2 दिन का होता है। ठीक है, आपसे अगर एक चंद्र वर्ष पूछ दिया जाए, चंद्र वर्ष अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो ये कितने दिन के बराबर होता है, चंद्र वर्ष जो होता है ना 354 दिन और रात, 354 दिन रात के बराबर होता है एक चंद्र वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद करना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तापीय चालकता की इकाई क्या होती है, मतलब तापीय चालकता का एसआई मात्रक क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है। तो देखिएगा इधर क्वेश्चन नंबर 8, इसको के से प्रदर्शित करते हैं, के इक्वल टू क्यू इंटू डी अपान ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो जो क्यू है ना ये ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा का मतलब क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, डी डिस्टेंस मीटर, इसका मीटर स्क्वायर, ई टेम्परेचर, टेम्परेचर का मात्रा केल्विन होता है। तो वाट पर मीटर इंटू केल्विन हो जाएगा ये, तो डब्ल्यू एम -1 के -1 इसका ये एसआई मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, गुप्त ऊष्मा की बीमा क्या होगी, गुप्त ऊष्मा की बीमा। क्वेश्चन नंबर 9, लेटेंट हीट की डायमेंशन क्या होती है, तो लेटेंट हीट क्या होता है, ये बात पता नहीं, H/m ऊर्जा बटे द्रव्यमान। ऊर्जा की बीमा क्या होती है, mL2 T-2 अपान द्रव्यमान की बीमा m होती है। ठीक है, m से m कैंसिल हो जाए तो m की पावर 0 हो जाएगी, n की पावर 2 हो जाएगी, t की पावर -2। ठीक है, mL2 T-2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 1 AMU तुल्य है, एक एटॉमिक मास यूनिट किसके तुल्य होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, 1 AMU, तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम का ये तुल्य होता है। अगर आपसे बात माइक्रोग्राम की जाए, तो 1 AMU इक्वल टू 1.661 इंटू 10 की पावर -18 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो माइक्रोग्राम के इक्वल होगा। यहाँ तक बात आप लोग समझ चुके होंगे। ये सब क्वेश्चन जो मैंने बताया ना, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, धन्यवाद।